हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? कैसा चल रहा है सब? अभी तक का मामला कैसा है? बढ़िया है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग? शुरू कर दीजिए, है ना। एनसीईआरटी रीडिंग सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग है, तो वो तो आपको शुरू करनी है ना। होपफुली आपने शुरू कर दिया होगा, और कर दिया होगा तो समझ में आ रहा होगा। कर रहे हैं? क्या तरीका है सर? एनसीईआरटी, वीडियो लेक्चर, रिवीजन, क्वेश्चंस। क्लियर है? इसी वे को फॉलो करना है। ये आपके 5 मंथ्स में ये सारा कार्यक्रम अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेटर होगा। आइए, तो हम कल क्या देख रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे, तो सर हम देख रहे थे कि जो हमारा पॉलिनेशन का पार्ट है मेनली हम उसे देख रहे थे, और आज हमें क्या देखना है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, कैसे हो सकता है? पॉलिनेशन क्या होता है हमने देखा, हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा, हमने क्रॉस पॉलिनेशन देखा, हमने ऑटोगैमी देखा, हमने जिटनोगैमी देखा, हमने जीनोगैमी देखा, हमने एलोगैमी देखा। दीज आर सिमिलर, है ना। जिटनोगैमी क्या था? जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन, फंक्शनली और इकोलॉजिकली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये सब याद है? हमने हेट्रोस्टाइली देखा। सर हेट्रोस्टाइली स्टाइल में डिफरेंस है, यानी छोटा बड़ा होगा, मेल और फीमेल के साइज में डिफरेंस होगा। एक साथ ग्रो करेंगे सर, होमोगैमी। क्लियर है? डिफरेंट ग्रो करेंगे सर, डिचोगैमी या डिकोगैमी। सर अब उसमें अगर मेल पहले ग्रो कर जाए, बोलो प्रोटोएंट्री, फीमेल ग्रो कर जाए प्रोटोगैमी। दिक्कत है? नहीं है ना? बोलो ना। फिर एक टर्म होता है जो हमें देखना था, दैट इज हर्कोगैमी। क्या चीज? हर्कोगैमी, पहली चीज। एंड दूसरी सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी, इनकॉम्पेटेबल होना, किसी के लिए नहीं होना, जिसको हम और क्या बोलते हैं? बहुत सारे टर्म है, जिसमें से एक टर्म है सेल्फ स्टेबिलिटी। क्लियर है? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी एंड सेल्फ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहां से आया सर? स्टेराइल से आया। इनकॉम्पेटिबिलिटी कहां से है? इनकॉम्पेटेबल। दोनों का एक ही मतलब, इनकॉम्पेटेबल होना या स्टेराइल होना। तो ये दोनों टर्म मैं एक साथ अभी यहाँ क्यों लिख रहा हूँ कि इनमें बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। जैसे हम देखते हैं, कल मैंने थोड़ा समझाया था, ब्रीफ किया था मैंने आपको कि हर्कोगैमी क्या होगा, कि जैसे मान लीजिए प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक, तो मेल और फीमेल क्या है? एक ही फ्लावर में है, ठीक। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होगा। अब फीमेल क्या करे? फीमेल ये करे कि खुद को बोले, अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना ले, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा ले, है ना, और बोले कि नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारे पॉलन ग्रेन को नहीं चाहती, तुम किसी और के पास जाओ। तो ये बेचारा क्या करेगा फिर? इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर है, ये पॉलन ग्रेन अगर इसका गिर भी गया तो प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से क्या होगा? ये फीमेल के ओव्यूल में नहीं जा पाएगा, ओवरी में नहीं जा पाएगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसे अपना प्रोजेनी बढ़ाना है, तो ये कहाँ जाएगा? दूसरे फ्लावर के पास या दूसरे प्लांट के पास, प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हर्कोगैमी, यानी कोई फिजिकल बैरियर लगा लेना। इट इज जस्ट लाइक आयरन मैन हो गया आपका क्रिश वगैरह हो गया। लेकिन देखिए अब क्या होता है, कुछ आपने फिक्शनल कैरेक्टर देखा, जैसे हमारा हम बचपन में देखते थे शक्तिमान देखते थे, है ना। तो और अभी आजकल लोगों में चला हुआ सर आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, बहुत सारे ध्रुव आते थे, कॉमिक्स आते थे जिसमें ध्रुव आते थे। तो ये जो आयरन मैन वगैरह है, ये क्या करते हैं? जो सुपर हीरो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर एक कवर लगा लेते हैं, है ना, या बुलेट प्रूफ जैकेट आप जिसे कहते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट होता है नॉर्मल, और आयरन मैन के पास पूरा आयरन का एक कवर होता है। तो वो क्या आउटर कवर है, एक कवरिंग है। क्यों है? प्रोटेक्टिव, के बाहर से कोई एजेंट आएगा, गोली आएगा, बारूद आएगा, तो क्या होगा? उससे बचा लेंगे, उनके बॉडी को बचा लेगा, ठीक है। तो बाहर से कौन आ रहा है? पॉलन ग्रेन आ रहा है। किसके पास आ रहा है? फीमेल के पास आ रहा है। और फीमेल ने क्या किया है? आयरन मैन का कवच पहन लिया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, आउटर कवरिंग अपनी कर ली है।
तो इसके पॉलन ग्रेन से इसको कोई नुकसान नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि फिजिकल बैरियर की वजह से जो आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं, ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल फीमेल के पास नहीं जाना है। इस बेचारे को या तो दूसरे फ्लावर के पास जाना होगा या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास जाना होगा। दोनों केस में क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? क्या बोलो ना भाई, होगा क्या? नहीं सर। सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है हमारा कि सेम फ्लावर में होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर। तो क्या हुआ सर? नहीं हुआ। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं करेगा, किसको तरफ जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ जाएगा। तो क्या होता है सेनेटोगेमी? अगर इसे हम लिखना चाहे तो फीमेल क्रिएट्स a physical barrier and does not allow transfer of PG मतलब pollen grain, यानी no self पॉलिनेशन। क्लियर है? तो फिजिकल बैरियर अगर लगा लिया आपने तो क्या हो गया? टर्म हर्कोगेमी। अब मैंने एग्जांपल दिया था आयरन मैन का क्रिश का। क्रिश तो बहुत यहाँ के बच्चे बहुत देखते हैं, तो और जैसे हम देखते थे शक्तिमान, तो ये बस एक ड्रेस पहनते हैं ना, ये कोई कवरिंग नहीं करते, यानी इनके बॉडी में जेनेटिकली ये होता है कि इनको गोली लग जाती है तो क्या होता है? कुछ असर होता है क्या? नहीं होता है। ऐसा नहीं उनके ड्रेस की वजह से नहीं होता, उनके बॉडी में ही ये पावर है, सुपरमैन में ये पावर है। क्या है? इससे गोली मारिए, कुछ भी मारिए, उनको असर नहीं होगा। तो उन्होंने फिजिकल बैरियर तो नहीं क्रिएट किया। कैसे हुआ पॉसिबल? उनके जीन में ये था, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन था उनका। यानी अगर फीमेल पार्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाए, स्टेराइल हो जाए, इनकॉम्पेटिबल हो जाए टू द मेल, तो क्या होगा? अगेन मेल कंडीशन फिर सेम होगा, मेल इसके पास नहीं जा पाएगा, स्टेराइल नहीं, ये स्टेराइल हैं तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेराइल मतलब क्या? इनफर्टाइल, जो फर्टाइल ना हो सके, जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, प्रोजेनी नहीं बढ़ा सके, उसे क्या कहते हैं? इनफर्टाइल कहते हैं, स्टेराइल कहते हैं। और प्लांट में पॉलिनेशन की भाषा में सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कहते हैं। तो उसमें भी क्या होगा? लेकिन इसने क्या किया? फिजिकल बैरियर नहीं बनाया। क्या किया? ड्यू टू चेंज इन जीन। बहुत आसान भाषा में लिखा था, बुक में आपको अच्छे लाइन में मिलेगी, बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन बहुत आसान भाषा में जेनेटिक चेंज की वजह से, जीन में कोई डिफेक्ट की वजह से, जीन में कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से, अगर फीमेल इनकॉम्पेटिबल है, मेल को अलाउ नहीं कर रही है, तो वो क्या होगा? सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, सेल्फ स्टेबिलिटी। और अगर फिजिकल बैरियर बना के नहीं कर रही है तो हाइपोगेमी। दोनों के केस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस 0%। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? हो गया भाई? चलिए जब ये हो गया तो हम अब क्या देखेंगे? अब जो सर हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन किसके वजह से, किस किस वजह से हो सकती है, किसके थ्रू हो सकता है ना? तो सर अब पॉलिनेशन में देखिए क्या होगा यूजुअली कि अब प्लांट में जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन है, ऑब्वियस है वो खुद से फीमेल के पास तो नहीं जा सकता, किसी के वजह से जा रहा होगा। सर बहुत तेज हवा चली, दो थे और क्या है? फिलामेंट है, एंथर का पार्ट है, स्टिग्मा पार्ट है, लूज होते हैं, टाइट तो नहीं है कि सर ढीले नहीं है ना, लूज होते हैं। तेज हवा चली, पॉलन ग्रेन क्या है? येलो पार्ट आगे कहाँ गिर गया? फीमेल में।
पॉलिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? सब हो गया। पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर तो हो गया, हवा की वजह से हुआ, कोई बात नहीं, पॉलिनेशन तो हुआ। तो अब किसकी वजह से हुआ? एयर की वजह से, तो वो क्या कहलाया? एजेंट कहलाया। अब पानी की वजह से हुआ, पॉलन ग्रेन पानी में बहते बहते कहाँ मिल गया? सागर किनारे, दिलिये पुकारे सैया भैया। तो क्या हुआ कि अब सागर में बहते बहते कहाँ गए आप? तो आप गए किसके पास? फीमेल के पास। क्लियर है? तो अब ये भी किसके थ्रू गए? वाटर के थ्रू। तो ये सारे क्या हुए? एजेंट होंगे। वैसे बर्ड्स हैं, आपके बैट्स हैं, बैट्स का नाम लेने से गुस्सा हो जाते हैं आजकल, है ना? तो इनके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन सिंपल भाषा में क्या है? रिप्रोडक्शन प्लांट का, जो शुरू कराएगा रिप्रोडक्शन। ठीक, तो आइए, तो पॉलिनेशन कितने तरह से हो सकते हैं एजेंट्स उसके? आइदर एबायोटिक और बायोटिक। अब नाम से ही है, एबायोटिक हम किसके लिए लगाते हैं? नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, एबायोटिक जनरली किसके लिए लगाया जाता है? कि सर नॉन लिविंग के लिए, और बायोटिक ऑब्वियस है लिविंग के लिए। सर पहली कहा था मैंने, बायो में अगर ए आ जाए, ए मींस एब्सेंट, तो लिविंग एब्सेंट बिकम नॉन। तो सबसे पहले हम एबायोटिक देख लेते हैं, जो कि ये दो ही तरह के होते हैं। क्या क्या? एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली देख के आपका मन खुश हो गया। हाँ सर, आप बोले थे बायोलॉजी इज टर्मिनोलॉजी, यहाँ तो बायो आ गया, टर्मिनोलॉजी आ गया हाइड्रो, है ना? अब यहाँ देखिए गौर से, फिली 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 क्यों आ रहा है? पॉलिनेशन के लिए आ रहा है। तो हम जब आधे टर्म को निकाल लेते हैं, आधा हमारे लिए आसान होता है। तो फिली पॉलिनेशन, हाइड्रो वाटर। तो इसका डेफिनेशन अब आप खुद बता सकते हैं कि सर हाइड्रोफिली पॉलिनेशन थ्रू वाटर। क्लियर है? आसान है कि नहीं? आपको टर्मिनोलॉजी रखने की जरूरत पड़ी नहीं ना? समझना है ना? साइंस है ना? आइए ना। तो क्या है फिर? एनिमोफिली। सर अगेन पॉलिनेशन, एनिमो एयर, ए से एनिमो, ए से एयर, तो पॉलिनेशन थ्रू एयर इज एनिमोफिली। तो लिख लीजिए फिर, एनिमोफिली क्या हुआ? पॉलिनेशन थ्रू एयर। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन थ्रू वाटर। आसान है मामला, है ना? तो ये तो सर हम टर्मिनोलॉजी को समझे। अब इसमें एक्चुअली एयर से हो कैसे रहा है? तो देखिए, एयर से होने का मामला तो बहुत आसान है ना? कि सर तेज हवा का झोंका आया था, उसने पॉलन ग्रेन को हिलाया था और स्टिग्मा तक पहुंचाया था, और क्या कहलाया था? एयर कहलाया था, यानी एनिमोफिली। जैसे मेज प्लांट में, वो देखा होगा आपने डीडीएलजे में और दूसरी जगह, या गांव में जाते हैं, बिहार में बहुत जगह देखेंगे, तो मेज का क्या होता है? येलो पार्ट आपको दिखता है ना? स्पेशल केस है जैसे पाइनस में, इन पाइनस प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पढ़ाया कि नहीं आपने? वो नहीं तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पाइनस, इन पाइनस प्लांट क्या है? एक जब पॉलन ग्रेन का कलर कैसा होता है? यूजुअली कैसा होता है सर? येलो होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है? येलो कलर का होता है। तो जब बहुत तेज हवा चलती है, पाइनस प्लांट के जो फिर पॉलन ग्रेन है, अब उस तेज हवा में बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या है? हवा के झोंके में ऐसे बहते हैं। अब येलो पार्ट निकल रहा है, पूरा का पूरा क्या निकल रहा है? येलो पार्ट निकल रहा है। पूरे जगह आपको येलोइश मामला नजर आएगा। कितने लोगों ने तो इमेजिन कर लिया होगा, देखा भी होगा ऐसी चीजों का ना, येलो पूरा रहता है। तो वो क्या है? ऐसा केस जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? सल्फर शावर। क्या कहते हैं? सल्फर शावर। यानी लिख लीजिएगा, पता चला आपने सिर्फ सल्फर शावर लिखा और फिर भूल गए होता क्या, यानी पॉलन ग्रेन की बरसात। ठीक है,
तो वो क्या होगा, सल्फर शावर। किसकी वजह से होगा, एयर की वजह से होगा। इसलिए किस कंडीशन में आएगा, एनिमोफिली में। और क्या किस में हो सकता है, मेज वगैरह में हो सकते हैं। अच्छा सर, आपने कहा था सेपल पेटल, याद है स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, यानी इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें क्या था सर, आपने बताया था सेपल पेटल जो होते हैं तो एक सपोर्ट के लिए होता है, और फिर क्या होता है जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्शन के लिए होते हैं, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो भी हम जस्ट देखने वाले हैं। तो जो इसमें एयर के थ्रू जो हो रहे हैं, हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, क्या इसमें कुछ ऐसा है, कुछ फ्रेगनेंस होता है, कुछ खुशबू होती है? तो सर नहीं होता है। क्योंकि होता तो फिर एयर के थ्रू इनमें होने की जरूरत नहीं थी। कोई इंसेक्ट आता, कोई बर्ड आता, अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर दूसरे प्लांट में बैठते हैं, उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। इनमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होता है, नेक्टर ग्लैंड नहीं होता है। नेक्टर ग्लैंड जिसमें फ्रेगरेंस निकलता है ना, तो नेक्टर ग्लैंड नहीं होगा, लिखते जाओगे, नेक्टर ग्लैंड नहीं होगा, फ्रेगरेंस नहीं होगा, एकदम ये वैसी होंगे, कोई खुशबू नहीं, इसीलिए हवा की झोंके से जा रहे हैं। क्लियर बात है? आइए अब आते हैं हम हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली किसमें हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, जिसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है प्लांट वैलिसनेरिया। क्या है, वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया का ही एग्जांपल क्यों मैंने दिया था, मैंने आपके बुक में भी ये चीज है, तो वैलिसनेरिया एग्जांपल किया जाता है। ये लगभग काफी बड़े होते हैं फ्लावर, है ना, और वाटर के अंदर होते हैं। तो जिसमें जो मेल पार्ट होता है, जब वो डिसेट होता है, बर्स्ट होता है, तो ऑब्वियसली वाटर में है। अगर ये वाटर है तो ये वाटर करंट है, ठीक, यहाँ प्लांट है, यहाँ प्लांट का जड़ है, और यहाँ प्लांट निकल रहा है आपका, ठीक। अब यहाँ पे फीमेल पार्ट, मेल पार्ट है, और यहाँ पे फीमेल है। क्लियर है? फीमेल जो होते हैं वो थोड़े क्वाइल्ड होते हैं, मेल अबव होते हैं, ये नियर बाई होते हैं। अब जैसे ही मेल में क्या हुआ, ये बर्स्ट किया, तो पॉलन ग्रेन कहाँ गिरेगा, वाटर पे गिरेगा, ठीक। अब वाटर करंट है, वाटर करंट के थ्रू बहेगा, बहते बहते कहाँ जाएगा, फीमेल के पास जाएगा, फीमेल से मिलेगा, और फीमेल क्या है, क्वाइल्ड है, तो वो भी घूम के यहाँ पे आएगी, वाटर करंट से टच करेगी, तो पॉलन ग्रेन किसके पास चलेगी यार, फीमेल के स्टिग्मा पास चलेगी। तो जो ये प्रोसेस, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है ना, वाटर के थ्रू बहते हुए गया। बाकी जितने चीज होंगे, प्रोसेस होंगे, वो बीनीथ द वाटर होंगे, बट जो हाइड्रोफिली हो रहा है, जो पॉलिनेशन हो रहा है, वो वाटर के सरफेस के अबव हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोफिली बोला जा रहा है, इसका एग्जांपल दिया जाता है। क्लियर है? तो एबायोटिक में ये दो इंपॉर्टेंट या दो ही तरह से होते हैं, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी फ्रेगनेंस वगैरह नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आइए, अब हम किसकी जानिब पढ़ेंगे, तो सर हम पढ़ेंगे बायोटिक की तरफ ना, कम जी। आइए, तो अब आपने देखा एबायोटिक में क्या था सर, एबायोटिक में हाइड्रोफिली था एंड एनिमोफिली। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन आ जाए कि जो एनिमोफिली हो रहा है, हाइड्रोफिली हो रहा है, तो वो फ्लावर क्या यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल होंगे? बोलो ना भाई, टफ क्वेश्चन है क्या, सोचो ना थोड़ा सा। इजी है कि सर आपने अभी बताया कि मामला कहाँ जा रहा है, एक बहते हुए जा रहा है दूसरे के पास, तो सर अगर बाइसेक्सुअल होता तो दूसरे के पास क्यों जाता, वो तो आपस में ही मिल जाते ना, तो क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। देखो जब ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आए तो आपको इतनी मेहनत से जो समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको यूज करना है ना। अगर इसको यूज करेगा तो बहुत आसान से बनेगा। मैंने पहले ही कहा टर्मिनोलॉजी से उसको अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपके उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको बन जाएंगे। बस उस क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी, क्या पूछ क्या रहा है, इस पे डिपेंडेंसी नहीं। ये चीज तो मैंने पढ़ाई नहीं कि यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट है, आप नाम मत डुबा देना। बात समझ में आ रही है? नहीं करोगे ना ऐसा, पक्का बोलो ना, पक्की बात, ठीक है। आइए बायोटिक में आते हैं। तो सर बायोटिक में क्या होता है, आपने कहा लिविंग, और लिविंग में मतलब इंसान तो करता नहीं है, दूसरे लिविंग कौन कर रहे हैं, ज्यादातर एनिमल कर रहे हैं, और पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स इज कॉल्ड एज
जूफिली। क्या कहते हैं उसे? जू। अगेन टर्मिनोलॉजी सर, जू एनिमल्स, फिली पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स। क्लियर बात? पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, तो ये सारे किस में आएंगे? पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, जूफिली यानी बायोटिक में। ठीक, इसके सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप हम पहले ही देख लेते हैं, दैट इज इंटेमोफिली। क्या है? इंटेमोफिली है। क्लियर? अब नाम से अगेन आपको क्या दिखेगा सर? इंटेमो, इंसेक्ट। सही बात है कि नहीं है? बोलो ना भाई। इंटेमोफिली, तो थ्रू इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट बात तो आपको पूरी समझ में आ रही है। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सर ये तो सिंपल हो गया कि इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन कराता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटेमोफिली कहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द केस, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, पॉलिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इंटेमोफिली यानी थ्रू इंसेक्ट्स होता है। 80% केस, इवन 80%। और उसमें मेजॉरिटी किसकी? हनी बीज की। हनी बीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होगा तभी प्लांट ग्रो करेंगे, और जब प्लांट ग्रो करेगा तभी हम सरवाइव करेंगे। जी भाई साहब समझ लीजिए, हम आसानी से कहीं भी डेवलपमेंट के नाम पे प्लांट काटते रहते हैं, घर भी काटते रहते हैं, हमें कोई एहसास नहीं है ना। तो पॉलिनेशन में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इंटेमोफिली 80% केस में हो रहा है, वो भी मेजॉरिटी कौन करा रहा है? हनी भी करा रही है। एक डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री में ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई थी कि होता क्या है कि हनी भी खत्म होने लगते, रेडिएशन जो है हमारे, इवन न्यूटन साहब ने ये बात कही थी, आइंस्टाइन ने कही थी कि ये बात कही थी कि अगर हनी बी वर्ल्ड से खत्म हो गया, दुनिया से हनी बीज खत्म हो गए तो इंसान खत्म हो जाएगा। इफ देयर इज नो हनी बी रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, देन देयर इज नो मैन, देयर विल बी नो मैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बात समझ में आई? क्यों नहीं सर? क्योंकि 80% केस में क्या हो रहा है? इंटेमोफिली प्लांट को जिंदा रखा जा रहा है इंसेक्ट के पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, हनी बी के पॉलिनेशन के थ्रू। अब हनी बी नहीं होगी तो पॉलिनेशन 80% खत्म आपका। 80% खत्म यानी सोच लीजिए अभी इतने प्लांट हैं तो भी हमारा हाल क्या है? एनवायरमेंट का हाल क्या है? पॉल्यूशन का हाल क्या है? और जब ये प्लांट 80% खत्म हो जाएंगे, क्या चांस होगा हमारे सर्वाइवल का? बात समझ में आ रही है? समझने वाली बात है। ठीक है, तो इंटेमोफिली थ्रू इंसेक्ट मोस्टली बाय हनी बी। तो सर जैसे एयर में था, विंड में क्या था? क्या फ्रेग्रेंस नहीं था उनके फ्लावर में, है ना? कुछ नेक्टर ग्लैंड्स नहीं थी, इसमें होगा, बिल्कुल होगा, वरना ये हनी बी क्यों जाएगी इसके पास? अब देखते हैं ना, सनफ्लावर होता है, एप्पल होता है, पियर होता है, उसमें जाके क्या है? मक्खी आती बन करके बैठ जाती है ना? अभी मक्खी आती बैठ जाती, क्यों? उसके खुशबू की वजह से, उसके फ्रेग्रेंस की वजह से। तो ऑब्वियसली इनमें क्या होगा? इंटेमोफिली वाले फ्लावर में क्या होगा? हैव फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस होगा, पेटल अपना काम कर रहा होगा, उसको रुझा रहा होगा, आओ मेरे पास आओ, अपनी खुशबू से वो आ गए। जैसे परफ्यूम वाला ऐड आता है ना आजकल, वो किन के लिए है? इनके लिए वैलिडेट करता है, वो परफ्यूम सुनते हुए आ जाते हैं इनके पास पॉलिनेट करने के लिए। अब वो तो पॉलिनेट करते नहीं है, पर ऑब्वियस है एक प्लांट में बैठे हैं, उसके उनके रस को उन्होंने सक किया, अब उसका पॉलन ग्रेन वहां पे लगा, फिर दूसरे फ्लावर में गए या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट में गए तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आके गिर गया, पॉलिनेशन का मामला शुरू हो गया। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? फ्रेग्रेंस हुआ। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आपने पढ़ा होगा, कुछ लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, लाइकेंस, माइकोरिजा, है ना? तो उसी में अब यहाँ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखना है यूका प्लांट का, यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ। प्रोन्यूबा ये क्या है सर? ये
नाम से पता चल रहा है इंसेक्ट है और ये प्लांट है। ठीक, अब यूका प्लांट को प्रोन्यूबा मॉथ चाहिए, प्रोन्यूबा मॉथ को यूका प्लांट चाहिए। क्यों ऐसा सर? ये दोनों एक साथ साथ एसोसिएटेड है, इनका लाइफ इन पे सर्वाइव है। जो फीमेल प्रोन्यूबा मॉथ होती है, फीमेल क्या करती है, अपना एग किसमें डालती है? इस प्लांट में डालती है। क्यों? क्योंकि बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, टॉलेस्ट होते हैं, साइज बड़ा होता है, तो सेफ रहता है उनका जो अंडा है, वो क्या एग है, वो सेफ रहता है इन प्लांट को। ऊंचा होता है वरना कहीं नीचे में तो गिर जाए, टूट जाए, कोई और खा जाए। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यूका प्लांट में प्रोन्यूबा मॉथ आके प्लांट में अपना डाल देती है। और जब ऑब्वियस आएगी तो क्या लेके आएगी? पॉलन ग्रेन लेके आएगी। तो क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ भाई? किसके थ्रू हुआ? इंसेक्ट के थ्रू हुआ। क्या कहलाएगा? एंटेमोफिली। किसने क्या किया? यूका प्लांट में डाल दिया। और यूका प्लांट पे चूंकि वो बड़ा है, कोई और आ नहीं रहा है, हनी आ नहीं रही है, तो क्या हुआ? इसको भी कौन चाहिए? प्रोन्यूबा मॉथ चाहिए। ये आएगी तो साथ में पॉलन ग्रेन लाएगी, हमारा सर्वाइवल को लेके आएगी। क्लियर है? बहुत आसान समझ में आया। 10 लाइन में चीजें दी होती हैं, एक लाइन में समझ में आई बात, तो जिस तरह से समझ में आई उस तरह से लिख डालिए। अब आइए दूसरी तरफ। फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा? एंटेमोफिली। इसी तरह अगर मान लीजिए पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? बर्ड्स के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। क्लियर है सर? अगर आपके महान इंसान जिनके वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? कोरोना वायरस आया, किसकी वजह से आया? बैट्स की वजह से। तो बैट्स भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन करवाते हैं। मेनली बनाना में क्या होता है? पॉलिनेशन करते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? Chiropterophily, that is pollination through bats। इसी तरह और हैं, जैसे Myrmecophily, ठीक है। MYRMECOPHILY। मेलेकोफिली क्या है? उसी तरह टर्मिनोलॉजी मेलेकोफिली। एक मिनट, सॉरी, ठीक, सॉरी। तो मिर्मेकोफिली, मेलेकोफिली, ठीक। तो मिर्मेकोफिली क्या है सर? अगर हुआ पॉलिनेशन थ्रू ants and termites, ठीक। मेलेकोफिली पॉलिनेशन थ्रू किसके? स्नेल्स। लिख लीजिए। हो गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या था? अगर हम बायोटिक की बात करें तो सर इंटेमोफिली था, है ना, जिसमें एग्जांपल यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ का देखा। फिर अगर बर्ड्स के थ्रू हुआ तो ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन, अगर बैट्स के थ्रू चिरेप्टो, और ये सब साइंटिफिक नेम है। जैसे कुछ प्लांट्स में स्नेक के थ्रू भी होता है ना, और स्नेक को हम क्या होते हैं? ओफियोटम कम्स फ्रॉम, तो वो क्या हो जाएगा? ओफियोफिली थ्रू स्नेक्स। बात समझ में आ रही है? तो सारे क्या है? फिली पॉलिनेशन।
अब सारे नाम तो ऑर्निथो के बर्ड्स के लिए आता है, चिरोप्टो बैट्स के लिए आता है, मिर्मेको एंड्स एंड टर्माइट्स के लिए आता है, मलाको स्नेल्स के लिए आता है। तो साथ साथ आपके टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होंगे और टॉपिक भी क्लियर होगा, है ना। ये बात समझ में आई? बहुत आसान था मामला, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलो ना भाई। पक्की बात, यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। तो इसके साथ हमारा क्या खत्म होता है मामला, आपके पॉलिनेशन का, और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। बट इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से हट के आते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। इसमें चाहता हूँ उस चीज को ही बनाओ, और उस क्वेश्चन को बनाने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक ही काम इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि सर एग्जाम्पल्स मुझे खुद से लिखने हैं। इतना कर लोगे कि मुश्किल है भाई, बोलो ना। इतना तो कर लोगे ना, इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं आपसे कि एग्जाम्पल खुद से लिखोगे। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको खुद से लिखने हैं, और ये बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें मिल जाएगा, जैसे जैसे मिलते जाए उसको ऐड करते जाना। तो दिक्कत की बात है नहीं ना। तो हमें समझना है ना कि डायशियस क्या होगा, मोनिशियस क्या होगा, यानी यूनिसेक्सुअल क्या होगा, बाइसेक्सुअल क्या होगा, कौन सा फ्लावर होगा, ये हम इन चीजों से आराम से समझ सकते हैं। वैसे एक केस होता है इन सब में, एक केस होता है, अच्छा हो याद आ गया, दैट इज केस नहीं, मतलब एक और एग्जांपल है, दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर, जिसका नाम है अमोर्फोफैलस। अमोर्फोफैलस टॉलेस्ट फ्लावर, पाइन कितना होता है, अप्रॉक्स 6 फीट इन हाइट। अमोर्फोफैलस, इसमें भी सेम कंडीशन होता है जो यूका प्लांट और प्रोनिटा मोथ में होता है। क्यों? चूंकि सर टॉलेस्ट है, जितना टॉल है मोथ के लिए उतना आसान है वहां प्रोटेक्टिव अपना एग को प्रोटेक्ट रखना। क्लियर है? पक्की बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, उसमें क्वेश्चंस करने मिलेंगे हमें, क्वेश्चन के ट्रिक्स देखे जाएंगे, क्वेश्चन समझे जाएंगे, और साथ साथ आपको उसमें अल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे। तो मामला हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे मोनोकोटिलस सीड है, डाइकोटिलस सीड है, हाइपोजियल, ईपीजियल जर्मिनेशन, उसे हमें आगे बहुत अच्छे से देखना है, इसलिए यहाँ पे वो चीजें डिटेलिंग में नहीं की गई है। तो घबराया नहीं है कि चीज मिस हो गया, जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे पता है कब और कहाँ और कैसे पढ़ाना है। ठीक है? पक्की बात। तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। खत्म, शुद्ध। क्लियर है? चलिए।